दोस्तों, ईरान पर हमले का पूरा प्लान तो बना लिया है ट्रम्प ने, लेकिन ईरान ने साफ साफ धमकी दे दी है। इजराइल हो चाहे वो यूएई हो, जितने भी देश हैं, अगर किसी ने अमेरिका की मदद की तो किसी को नहीं बख्शेगा ईरान। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स-रे ऑफिसर एनके सूद सर। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, क्या ईरान ने कहा है और इससे क्या जो भी वहां पे मुस्लिम देश थे वो डर गए हैं, या फिर अब अमेरिका डायरेक्टली यूएस से वहां से प्लेन उड़ाएगा जैसे वो बम्बर दिखाता है और उनसे हमला किया जाएगा? होगा कैसे अब? देखिए, मेन क्या है कि इनका अब्राहम लिंकन बैठा है ईरान के कोस्ट लाइन के पास, और ईरान को बड़ी बड़ी मिसाइलें दे दी है चाइना ने और रशिया ने, और कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जबकि इनका अब्राहम लिंकन के पास 7 लेयर का सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन जो सुपर फास्ट मिसाइल होती है, यानी कि जिगजैग चलती है, उसको ये इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। वो इंडिया भी बना रहा है, चाइना के पास भी है और रशिया के पास भी है। तो एक तो अमेरिका को यह डर है, अमेरिका ने अपने अब्राहम लिंकन के ट्रांसपोर्टर बंद कर दिए, लेकिन साथ में ईरान ने एक धमकी दे दी है। देखिए, अमेरिका कहता है कि मुझे उनके न्यूक्लियर बम को डिस्ट्रॉय करना है। जब न्यूक्लियर आपने डिस्ट्रॉय करना है तो आप पहली बार क्या करने गए थे? आप यही करने गए थे ना, उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करने। तो डिस्ट्रॉय क्या नहीं कर पाए? आपने बड़े बड़े बम फेंक दिए उनके जमीन के अंदर जो 40 मीटर अंदर जाके फटते हैं, तब भी उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और उनको डर यह है कि ईरान इस टाइम पे न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा है, और ईरान अपनी आंखें नहीं झपक रहा। ईरान ने साथ ये भी कह दिया, जब पिछला अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, तो ईरान ने उस टाइम पे इस इराक के अंदर एक बम फेंका था, मिसाइल फेंकी थी, जहां पे अमेरिकन बेसेस थी, और वहां पे 100 से ज्यादा अमेरिकन इंजर्ड हो गए थे। तो अमेरिका ने उस बेस को बंद कर दिया। अब ईरान ने धमकी दिया है कि अगर मेरे पे अटैक होगा तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको बंद कर दूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल आता है ईरान का, उसके पास है, और ईरान अगर वहां पे जो शिप्स आते हैं उन पे मिसाइल फेंकेगा तो बड़ा खतरा हो जाएगा सबको, कोई किसी का तेल नहीं जा पाएगा। और ये भी डर है सब कंट्री को। साथ में ईरान देगा जो भी कंट्री अमेरिका की हेल्प करेगी, जहां से अटैक होगा मैं वहां पे भी मिसाइल फेंक दूंगा। अब मेन क्या है कि जितनी भी अरब कंट्रीज है सबके पास ऑयल है, और ये वल्नरेबल होता है। वहां पे कोई मिसाइल फेंक दे, बम फेंक दे, तो सारा का सारा जल जाएगा, कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो सबको यही डर है। सऊदी ने कह दिया कि हम अपनी एयर स्पेस ही देंगे अमेरिका को, कि अगर आप यहाँ से अटैक करेंगे आप हमारे ऊपर से उड़ ही नहीं पाएंगे। बेस तो छोड़िए, तो वो नहीं परमिट कर रहा। यूएई ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, ओमान ने मना कर दिया, जॉर्डन ने मना कर दिया। तो यूएस इस पे बड़ा घबराया हुआ है। यूएस ट्रंप ने कहा था कि हमारे 40,000 सोल्जर बैठे हैं गल्फ के अंदर, अब ईरान पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि इनके जो सोल्जर बैठे हैं वो फुट सोल्जर नहीं है, एयरफोर्स के सोल्जर है, सपोर्टिंग स्टाफ है, ये सब ऐसे कुछ है, या इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह है। लेकिन अगर ईरान पे आपको कब्जा करना है तो आपको फुट सोल्जर को तैयार करना पड़ेगा, वो इनके पास है नहीं। तो कोई कंट्री इनको सपोर्ट नहीं कर रही। इवन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो रही यूएस को सपोर्ट करने की, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ईरान भी बदला लेगा, बाकी कंट्रियां बदले लेंगी उससे, और हर एक कंट्री अपनी इंटरेस्ट देखती है। मैं वही दूसरे पूछने वाला था चला आपसे कि पाकिस्तान तो अब अमेरिका को बहुत अच्छा दोस्त मानता है, वहां पे बार बार मुनीर जा रहे हैं, शहबाज शरीफ जा रहे हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन था, क्या अमेरिका पाकिस्तान में वहां पे अपने लैंड करा? क्योंकि एक एयरबेस जो उनका नूर खां था ना, कौन सा एयरबेस है नूर जिस पर खान, हमला किया हाँ। था भारत ने, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। वो तो ईरान के बहुत करीब है। तो क्या पाकिस्तान वहां पे इजाजत देगा? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो परमाणु, ईरान के पास तो है ही नहीं अभी परमाणु। नहीं, देखो, मेन बात है कि परमाणु से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमाणु किसी पे चला नहीं सकते। पाकिस्तान तो हमें भी कहता था हमारे पास तो पाव पाव के बम पड़े, तो चला दो। फिर पीएम मोदी ने कहा था कि हमने कोई अपने बम दिवाली के लिए रखे, फिर पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी, नूर खान पे भी अटैक कर दिया, और बाकी जगह भी। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान खुद इस टाइम पे बड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि वहां पे बीएलए अटैक कर रही है, और बीएलए जो अटैक कर रही थी उसके पास जो इक्विपमेंट थे वो थे अमेरिकन इक्विपमेंट, जो अफगानियों के पास थे। तो उनको भी खतरा इस टाइम पे। हर एक आदमी आज पाकिस्तान के खिलाफ है, हर एक कंट्री पाकिस्तान के खिलाफ है, हर एक कंट्री इस टाइम पे अमेरिका के खिलाफ है। तो दोनों को झटका पड़ा हुआ। और पाकिस्तान को यूज करके क्या करेगा? पाकिस्तान अपनी एयरबेस देगा, वैसे तो यूएस के कंट्रोल में है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। पाकिस्तान के लिए इसलिए भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पाकिस्तान अपने सोल्जर को भेज रहा है गाजा के अंदर, उससे ही पाकिस्तान का बैंड बजा हुआ। पाकिस्तान को बीएलए मार रही है, पाकिस्तान को टीटीपी मार रही है, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानी पड़े हैं, पाकिस्तान इंडिया से भी पंगा ले तो पाकिस्तान की हालत अंदर से खराब है। और अब उनको यह भी समझ में आ गया कि अब तो ट्रंप इंडिया का दोस्त हो गया। लेकिन मेन बात है कि ट्रंप ने जो इंडिया से इस टाइम पे एक दोस्ती की है, या हमसे जो एक एग्रीमेंट किया एफटीए का, उसका ये भी पर्पज है कि वो इंडिया को भी पसंद करने लग गया है, इंडिया को साथ लेके जाना चाहता है।
क्योंकि इंडिया के ईरान से रिलेशन अच्छे हैं, इंडिया के इजराइल से अच्छे हैं और इंडिया के रशिया से भी अच्छे हैं। साथ में अभी इंडिया ने एक अरब लीग की मीटिंग बुलाई थी, जितनी भी अरब कंट्री थे उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया था इंडिया के अंदर और उनसे बातचीत की और सभी के सब आए। तो इससे और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं अरब कंट्री से, यूएस के अच्छे दोस्त हैं, रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन यूएस का दूसरे टाइप के रिलेशन है। यूएस उनकी सिक्योरिटी देखता है, लेकिन आज सबको यूएस पे भरोसा भी नहीं है। आज लोग भरोसा करने लगे हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया के एटीट्यूड की वजह से, इंडिया की पॉलिसी की वजह से। जो भी शिप अरब सागर के अंदर किसी पे अटैक होता है तो वहां पे इंडियन शिप पहुंच जाता है, अमेरिकन शिप वहां पे होते ही नहीं, और चाइनीज होते हैं तो वो तो वैसे भाग जाते हैं, दूसरी तरफ भाग जाते हैं। तो आज उससे भी इंडिया को फर्क पड़ता है, इंडिया की इमेज को फर्क पड़ता है। और जो भी किसी को भी ले जाते हैं, किडनैप किया जाता है शिप को, तो वो भी इंडिया छुड़वा के ले आता है। तो आज इंडिया की यही पोजीशन है। और इंडिया के आज जिस तरीके से नेवी अपना काम कर रही है, जिस तरीके से हमारी फोर्सेस काम कर रही है, और जब से ऑपरेशन सिंदूर है तब से तो इंडिया की इमेज और ज्यादा बढ़ गई है। तो आज सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं। और ट्रंप ने आज इंडिया से इसलिए भी दोस्ती की है कि एक तो इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन आ गया, इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज आ गए, और इस टाइम पे इंडिया की जरूरत है अमेरिका को। पीस टॉक्स में पीएम मोदी ने कह दिया कि जो ट्रंप का एटीट्यूड है उसको वेलकम करते हैं। तो ट्रंप आज देख रहे हैं इंडिया की तरफ, इंडिया से दोस्ती करके किस तरीके से उनको इस चंगुल से निकाले। क्योंकि अगर इनका अब्राहम लिंकन उस पर मिसाइल फेंक दी और वो डूब गया तो यूएस की इंसल्ट होगी, यूएस वो नहीं चाहता। फिर यूएस को ये भी पता है कोई कि वो ईरान की गवर्नमेंट को गिरा ही नहीं सकता। देखिए, गवर्नमेंट गिराने का मतलब होता है कि जब वहां पे बाइफर्केशन हो, लोग जो मर्जी कहें, लेकिन ईरान के अंदर जो उनकी आईआरजीसी है, यानी जो उनकी आर्मी है, वो इंटैक्ट है, वो टोटल सपोर्ट करती है अयतुल्लाह खमनेई को, आईआरजीसी जिसको कहते हैं। तो आपने अगर गवर्नमेंट को गिराना है, वो उसके लिए तो आपको फुट सोल्जर भेजने पड़ेंगे। फिर अंदर से जो आप लोग उनके यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे वो तो भाग गए। देखिए, वहां पे उन्होंने 20,000 लोग मार दिए, ये तो पक्की बात है, 20,000 से ज्यादा ही मार दिए। और बाकी जो आदमी थे वो तो भाग गए, कोई टर्की भाग गया, कोई अजरबैजान भाग गया, कोई अर्मेनिया भाग गया। तो अब वहां पे सिर्फ थोड़ी सी लेडीज बची है, तो क्या करेंगी। तो अमेरिका को ये भी उनको एक्चुअली वो वेट कर रहे थे अमेरिका की, अमेरिका आएगा बचा लेगा। ट्रंप तो कुछ कर नहीं पाए, न ट्रंप ने किया न ट्रंप करेंगे। हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रंप ये नहीं चाहते कि वहां की गवर्नमेंट गिरे। अगर वहां की गवर्नमेंट गिरती है तो ट्रंप का सामान कौन खरीदेगा। ट्रंप आज जो सबको धमका रहा है वो ईरान की जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है उसी से धमका रहा है कि आप पे अटैक कर देंगे, हमारे से इक्विपमेंट खरीदो। आज सऊदी अरबिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदता है, वो भी अमेरिका से। अमेरिका 46% इक्विपमेंट बेचता है वर्ल्ड में डिफेंस के, चाहे यूएई हो, चाहे आपका सऊदी हो, चाहे इराक हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे बाकी कंट्रीज हो। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान की गवर्नमेंट को डिसमेंटल किया जाए। और आज अटैक करने से इसलिए डरता है वहां पे कि उसके साथ इस टाइम पे चाइना खड़ा है, उसके साथ रशिया खड़ा है, और ये भी कहा जाता है कुछ सबमरीन्स चाइनीज और रशियन इस टाइम पे ईरान के वाटर के क्लोज हैं और उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो यूएस यहां से भी घबराया हुआ। तो आज जो सिचुएशन है गल्फ के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सी बन गई है अमेरिका के लिए, और अमेरिका चाहता है किस तरीके से मैं अपनी जान बचा के यहाँ से भागूं, वो निकलना चाहता है सिचुएशन से। तो अमेरिका नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में तो इजराइल को यूज करता है, तो क्या इजराइल को वहां पे इजराइल आगे आएगा और वहां पे उड़ाएगा किसी को, क्या लगता है इजराइल के? देखिए, आपको मैं बता दूं, हाँ देखो आपको बता दूं, पीएम मोदी को इजराइल ने इनवाइट किया अपनी कंट्री के अंदर। फरवरी के अंदर पीएम मोदी जा रहे हैं इजराइल, और इजराइल की टेक्निकल टीम इंडिया के अंदर बैठी हुई है। इजराइल को सिर्फ डर है ईरान से कि उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, बाकी इजराइल वहां इंटरवीन नहीं करना चाहता, क्योंकि इजराइल अकेला ईरान को डिफीट नहीं कर सकता, उसके लिए उसको फुट सोल्जर चाहिए। जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था तो उसके बाद अमेरिकन फोर्सेज आई थी वहां पे, लेकिन जब अमेरिकन फोर्सेज आई तो आपने तो इतने बड़े बड़े बम फेंक दिए वहां पे, तब उनका मिसाइल प्रोग्राम क्यों नहीं खत्म कर पाए, क्यों नहीं उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर पाए। तो इजराइल अकेला कैपेबल नहीं है ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसीलिए आज इजराइल इंडिया की तरफ देख रहा है, इंडिया से एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है कि सारा हमारा प्रोडक्शन का काम किया जाएगा इंडिया के अंदर, जिसके अंदर यूएई भी हमारे साथ है। लेकिन इंडिया, देखिए इंडिया के रिलेशन इजराइल से अच्छे हैं, इंडिया के ईरान से अच्छे हैं, इंडिया के सऊदी से है, इंडिया के यूएई के साथ है, इंडिया के जॉर्डन के साथ है, इंडिया के पैलेस्टाइन के साथ, जितनी भी कंट्रीज है इंडिया ने एक रिलेशन मेंटेन करके रखा हर एक के साथ। ये नहीं कि पाकिस्तान की तरफ हम चले गए, सऊदी में तो यूएई नाराज हो गया। तो हमारा जो रिलेशन, एक बैलेंस ऑफ रिलेशन रखने का काम है, या पीएम मोदी का या हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का, उससे हम बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। हम किसी से दुश्मनी लेते। एक बार पीएम मोदी गए थे इजराइल के अंदर, सोलो विजिट थी, दूसरी बार गए यूएई के अंदर, आपके पैलेस्टाइन के अंदर। जब इजराइल गए तो यूएई जो पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया बुला लिया, जब पैलेस्टाइन गए तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया बुला लिया। और उसके बाद क्या है कि जब पैलेस्टाइन गए थे तो उसके टाइम पे पैलेस्टाइन ने कहा था कि आप हमारे बीच में एग्रीमेंट कराओ, हमास को यहाँ से किस तरीके से डील करो। पीएम मोदी चुपचाप खिसक के आ गए
क्योंकि वो बड़ा डिफिकल्ट काम था और पीएम मोदी किसी झगड़े में फंसना नहीं चाहते। हमें पता है कि हम उसका एग्रीमेंट नहीं करा पाएंगे, अगर करा भी देंगे तो हमारा सुनेगा ही नहीं, तो इसलिए पीएम मोदी चुपचाप निकल गए और हमने सबसे बैलेंस रख के रखा है। जब सऊदी पे जाते हैं तो ईरान को खुश रखते हैं, जब ईरान जाते हैं तो सऊदी खुश हो जाता है। हम बैलेंस मेंटेन कर रखते हैं जो पाकिस्तान नहीं कर पाता, इसलिए आज इंडिया की पूछ है, इसलिए इंडिया को माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, लेकिन जो धमकी ईरान ने दी है उससे यूएस ही नहीं बाकी के देश भी वहां पे घबराए हुए हैं और आने वाले आई थिंक 3-4 दिन बताएंगे कि वहां पर क्या होने वाला है, कैसी परिस्थिति होगी और जीत किसकी होगी। तो चाइना और रशिया तो खड़ा ही है ईरान के साथ, बाकी अमेरिका की अब क्या स्ट्रेटेजी होगी ये भी देखने लायक होगा। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी आप साझा करने के लिए। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, शुक्रिया।